यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम 11 कॉमर्स के हमारे दोस्तों से। जी हाँ दोस्तों, ये जो बात हो रही है बात आपसे हो रही है, जहां पर हम जो है आपको ये चीज आपको याद दिला देना चाहते हैं कि आपकी जो यूनिट टेस्ट है वो अब नजदीक आ चुके हैं और यहाँ पे आपके यूनिट टेस्ट वाली जो चीज है वो अब आपको शुरू कर देनी है। अब दिक्कत ये हो रहा है कि हाल ही में आपके फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम खत्म हुई थी और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़ा रिलैक्स मोड पे चले गए। अब रिलैक्स मोड पे अब तक अगर अभी तक थे तो ठीक है, लेकिन अब आपको रिलैक्स मोड को थोड़ा एक्सटेंड नहीं करना है। अब आपको अपनी पढ़ाई में जुड़ जाना और वहां पे आपकी जो सारी चीजें वो आपको वापस से रिज्यूम कर लेनी है, जैसा हमने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, जैसा हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में किया था और हमने अच्छा खासा स्कोर किया था। अब क्या क्या चीजें मुझे करनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ऑलरेडी मैंने कई बार वीडियोस बनाया और वहां पे आपको गाइड किया है कि मुझे क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब मैं बीके की बात करता हूँ, जब मैं यहाँ पे बुक कीपिंग की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो सबसे पहला जो चीज का रिक्वायरमेंट पड़ता है वो आपका पड़ता है प्रैक्टिस का। मेन चीज क्या पड़ती है आपकी, प्रैक्टिस की पड़ती है। अब कई बार ये होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर, आपको सारी चीजें क्लियर है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब टॉपिक्स आपके जर्नल लेजर जैसे नहीं, सब्सिडायरी बुक जैसे नहीं होंगे। अब आपको बीआरएस आएगा, आपको डेप्रिसिएशन आने वाला, आपको अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत सारी अलग अलग ऐसी और चीजें आने वाली है जो आपको क्या नॉकआउट क्या करने वाली है। तो यहाँ पे ये चीज आप एक ध्यान रखो कि आपकी जो रेगुलर प्रैक्टिस है बुक कीपिंग की वो आप बनाए रखो। दिन में 1 से 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे तो आपकी बुक कीपिंग की प्रैक्टिस कहीं नहीं जानी चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ सम्स ही नहीं करने आपको, साथ ही साथ आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो थियोरी है, वो भी आपको साइड बाय साइड क्या करनी है, आपको क्या कैरी फॉरवर्ड, क्या लेके क्या चलना है। समझ में आ गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे मैं थियोरी सब्जेक्ट की अब बात करता हूँ। तो थियोरी सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी जो वीडियोस है चैनल पे पोस्ट आउट किए जा रहे हैं, ठीक है, चैनल पे चेक करो, बुक कीपिंग की भी वीडियोस आ रही है। अब थियोरी में आपको बात करूं मैं ओसीएम की, आपके एसपी की और आपकी इकोनॉमिक्स की। अब इसकी प्रिपरेशन किस तरह से कर, ऑलरेडी आपने यूनिट टेस्ट दिया, आपको आइडिया है कि आप क्या करो। आप सबसे पहली चीज आपका जो टेक्सचुअल जितनी चीज है वो आप कवर कर लो, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चन वो आप कवर कर लो, ठीक है। रोज टारगेट बनाओ 1-1 घंटे का, 1-1 घंटे भी अगर आप रोज देते हो 2 से 3 चैप्टर्स आने वाले, 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस आप आराम से क्या कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 10 दिन का सिलेबस का जो टाइम टेबल मेरा किस तरह से डिजाइन होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, अगर वो मैं आपके लिए बताऊं तो इस वीडियो के नीचे ज्यादा नहीं 100 कमेंट्स का मैं टारगेट दे रहा हूँ, 200 का लाइक्स दे रहा हूँ। आप कर दोगे तो वहां पे वीडियो हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब टेक्सचुअल में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपका जो टेक्स्ट बुक के पीछे की जो चीज है वो आपको क्वेश्चंस आपको कवर अप कर लेने, प्लस टेक्स्ट बुक के अंदर के जितने भी टॉपिक्स है वो आप कवर कर लो, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपने इतनी चीजें कवर कर ली तो यहाँ पे आपका जो यूनिट टेस्ट का जो बर्डन होगा कम हो जाएगा। अब पढ़ना कैसे है सर, पढ़ना मैंने ऑलरेडी 360 डिग्री माइंड मैप आपको बताया कि 360 डिग्री माइंड मैप को इस्तेमाल करते हुए पढ़ना है, जहां पे आप अगर एक क्वेश्चन करो तो एक क्वेश्चन के चलते आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहां पे क्या हो जाए, आपकी कवर हो जाए। आपको इस तरह से क्या चीजों को, पॉलिसीज को क्या करनी है, आपको क्या परफॉर्म करना है। समझ में आ गया। अब आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक टॉपिक करो तो उस टॉपिक से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आपके आते हैं, आपके डिस्टिंग्विश आता है, आपके ब्रीफ क्वेश्चन आता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रीफ जो क्वेश्चंस होते हैं 8 मार्क्स के, वो अगर आते हैं तो वो भी आपको क्या किस तरह से मुझे आंसर लिखना है, ये चीज आपको क्या प्रिपरेशन क्या कर लेनी है। रोज ज्यादा नहीं, आपको एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाना है, एक चैप्टर उठाना है, वो आपको कंप्लीट करना है। अगर रोज अगर आप 2 से 3 टॉपिक्स भी करते हो तो यहाँ पे 10 दिन में आपका जो सिलेबस होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब पढ़ना कैसे है, पढ़ना मैं आपको बताता हूँ कि रोज जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज पहला डे आप जब स्टार्ट करो तब पूरी फ्रेश फ्रेश चीजें पढ़ो। दूसरे दिन जब स्टार्ट करो तो आपका जो 1 आवर है वो आपको 2 स्लॉट में कन्वर्ट कर देना है। पहला 15 मिनट आपको रिवीजन के लिए देना है, जो कल पढ़ा था वो आपको आज आ रहा है कि नहीं आ रहा, और बाकी के जो 45 मिनट्स है वो आपको नए टॉपिक के लिए देना है जो आपको करना है। सेम चीज अब जब डे 3 को आएगा तो डे 3 वापस है 20 मिनट्स आप क्या करोगे, पिछला जो चैप्टर्स पढ़ा था 2 दिन में वो आपको क्या करना है, रिवाइज करना, और फिर 40 बाकी के जो मिनट्स आपके बच रहे हैं 40 मिनट्स बच रहे हैं उसमें आपको देखना है कि मुझे नई वाली जो चीजें वो मुझे यहाँ पे क्या कन्वर्ट करनी है। अब ऐसे ऐसे करके चीजें आपको करनी है। अब करने के बाद एक्स्ट्रा 1 घंटा और आपको निकालना है जहां पे आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, आंसर आपको लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर आप सही से लिख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, अंदर का कंटेंट आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे, ये चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर खुद से टेक्स्ट बुक ओपन करना है, इवेल्युएट करना है कि चीजें हाँ परफॉर्म हो पा रही है कि नहीं परफॉर्म हो पा रही, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी एक स्ट्रैटेजी मैंने बता दी आपको किस तरह से चीजों को कन्वर्ट करना, एक तरीका बताया एक्चुअली कि किस तरह से आप कम से कम टाइम में आप सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे बीके की अगर मैं बात करूं तो बीके में आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको करने हैं,
प्लस आपको जो इलस्ट्रेशंस दिए वो इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो वहां पे आपका काम बन गया और आप आराम से क्या स्कोर कर पाओगे जैसा फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट यूनिट में आपने किया है। ठीक है, होप सो गाइस आपको चीजें समझी है तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए यूनिट टेस्ट में, वो भी अच्छा स्कोर कर ले। 31 दिसंबर आ रहा है, पार्टी करनी है और पार्टी करेंगे और पार्टी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कोशिश करो कि आपका ये सिलेबस हो जाए तो पार्टी करने में और भी ज्यादा ये मजा आएगा। ठीक है, तो मिलेगा हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।